हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक ब्रेन्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कवरी एरा और ट्रांजिशन एरा को कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम गोल्डन एरा और मॉडर्न एरा को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गोल्डन एरा में सबसे पहले लुईस पाश्चर आते हैं, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने ट्रांजिशन एरा में हुई कंट्रोवर्सी और एक्सपेरिमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व किया। फिर इन्होंने अपना एक खुद का एक्सपेरिमेंट दिया, जिससे उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी को डिस्प्रूव कर दिया। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सबसे पहले 2 स्वान नेक्ड फ्लास्क लिए, जो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। फिर जिसमें इन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रोथ को लिया और फिर इन दोनों फ्लास्क को हीट किया, ताकि ये दोनों फ्लास्क स्टेराइल हो जाएं और इसमें पहले से कोई बैक्टीरिया मौजूद ना हो। फिर इन्होंने दोनों फ्लास्क में से एक फ्लास्क की नेक को ब्रेक कर दिया और फिर दूसरे फ्लास्क को ऐसे ही रहने दिया। तब कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि जिस फ्लास्क की नेक टूटी हुई है, उस फ्लास्क में माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है, जबकि दूसरे फ्लास्क को जिसे इन्होंने ऐसे ही रहने दिया था, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई थी। जिससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ भी लिविंग मटेरियल से ही होती है, क्योंकि जिस फ्लास्क की नेक टूटी हुई थी, उस फ्लास्क में डायरेक्ट इन्वायरमेंट का कॉन्टैक्ट हुआ, ताकि जिससे धूल डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, धूल मिट्टी होती है, वो उस फ्लास्क में जा सकी, जिससे उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। जबकि दूसरे फ्लास्क में, जिसकी नेक बिल्कुल वैसे ही थी, जिसे तोड़ा नहीं गया था, उसमें डस्ट पार्टिकल इंटर नहीं हो पाए। वो केवल जो कर्व नेक थी, उसकी जो मुड़ी हुई नेक होती है, उसकी वॉल्स में ही ट्रैप होकर रह गए। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग मटेरियल से ही डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं जॉन टिंडल। इन्होंने हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को डिस्कवर किया और इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। पहला हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया, दूसरा हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो आसानी से हीट करने पर डेड हो जाते हैं, लेकिन जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, वो आसानी से हीट करने पर नहीं डेड होते हैं। तो इन्होंने बताया कि हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को किल करने के लिए प्रोलॉन्गेटेड हीटिंग या इंटरमिटेंट हीटिंग जरूरी होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोलॉन्गेटेड हीटिंग क्या होता है। तो प्रोलॉन्गेटेड हीटिंग में सबसे पहले बैक्टीरिया या बैक्टीरिया वाले सॉल्यूशन को पहले हीट करते हैं, उसके बाद उसे कूल कर देते हैं, उसके बाद फिर हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं। इस तरीके से बार बार हीट और कूल करने पर हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी डेड हो जाते हैं। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। इन्हें फादर ऑफ द एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि जो चोट लगने पर या फिर कहीं पर कट जाने पर भी वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो डिजीज कॉज करते हैं। तो सर्जरी के टाइम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन होते हैं। तो इन्होंने एंटीसेप्टिक का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के मेथड को बताया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। इसके बाद यहीं पर हमारा गोल्डन एरा खत्म हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न एरा में सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रोनाल्ड रॉस। इन्होंने बताया कि मलेरिया डिजीज किस तरीके से मॉस्किटोज के थ्रू ट्रांसमिट होता है, यानी इन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया को डिस्कवर किया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जर्म थियरी ऑफ द डिजीज दिया। अब ये जर्म थियरी ऑफ द डिजीज क्या होती है? तो जर्म थियरी ऑफ डिजीज के हिसाब से इन्होंने बताया कि जो एक डिजीज होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पैथोजन यानी स्पेसिफिक बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हर डिजीज के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। और इन्होंने एंथ्रॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा के पैथोजन को डिस्कवर किया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल यानी डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं प्रोइसर, जिन्होंने प्रियॉन्स को डिस्कवर किया। और यहीं पे हमारा हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।